सिगरेट कॉजेस कैंसर। साल 1964 में वो 11 जनवरी का दिन था जब यूएस गवर्नमेंट ने इस स्टेटमेंट को दुनिया के सामने रखा, जिसका मतलब था सिगरेट से कैंसर होता है। तब तक पूरी दुनिया में टोबैको कंपनीज का कुल $8 बिलियन का बिजनेस था और लगभग 7.5 लाख परिवारों का घर इसी से चलता था। सरकार के इस स्टेटमेंट से लोगों में अपने हेल्थ के लिए अचानक से चिंता जागने लगी और सिगरेट्स के शेयर धीरे धीरे गिरने लगे। कुछ कंपनियां तो बिल्कुल बंद होने के कगार पर आ गईं। लेकिन ऐसे समय में भी एक कंपनी थी जिसके पूरे मार्केट में सिर्फ 1% शेयर थे, लेकिन अगले 10 सालों में ये दुनिया की सबसे सफल सिगरेट बनाने वाली कंपनी बन गई। हम बात कर रहे हैं मार्लबोरो की। आखिर ऐसा क्या किया इस कंपनी के ओनर्स ने कि जहां सरकार ने सिगरेट्स की एडवर्टाइजमेंट तक को बंद कर दिया था, वहां भी इस कंपनी ने $58 बिलियन का मार्केट बना लिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में जिसका इस्तेमाल कर मार्लबोरो कंपनी बिजनेस की दुनिया में एक मिसाल बन गई। वैसे तो इस कंपनी को अमेरिका से अपना नाम बनाने का मौका मिला था, लेकिन इस कंपनी की शुरुआत लंदन की गलियों से हुई थी, जब साल 1846 में फिलिप मॉरिस ने अपनी छोटी सी दुकान से रोल्ड सिगरेट और टोबैको बेचना शुरू किया था। 27 साल बाद जब उनकी मृत्यु हुई, तब उनके भाई और बीवी ने मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाया और लंदन के ग्रेट मार्लबोरो स्ट्रीट पर इस कंपनी का पहला फैक्ट्री खोला गया, जिसके बाद धीरे धीरे इस कंपनी ने पूरी दुनिया में अपना बिजनेस फैलाया। पहले तो इस कंपनी का नाम फिलिप मॉरिस ही था, लेकिन 1885 में इसका नाम बदलकर मार्लबोरो या मार्लबोरो रखा गया। उस समय फेमिनिज्म अपने चरम सीमा पर था और मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए मार्लबोरो ने अपने आप को लेडीज फेवरेट सिगरेट का टैग दे दिया। 1902 में इसे न्यूयॉर्क लाया गया और अगले 15 सालों तक मार्केट में पैर जमाने के लिए इस कंपनी ने काफ़ी मशक्कत की। मार्लबोरो ब्रांड के रूप में पहली बार 1924 में यूएस के मार्केट में लॉन्च हुआ था। शुरुआत में इसके सिगरेट्स को अमेरिकाज लग्जरी सिगरेट्स कहा जाता था और इन्हें सिर्फ महंगे महंगे होटल्स और रिसोर्ट्स में सप्लाई किया जाता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने से ठीक पहले ही ये ब्रांड अमेरिका के मार्केट से लुप्त हो गया। 1960s में जब अखबारों में रोज एंटी टोबैको हेडलाइंस छापे जाते थे, उसी समय मार्लबोरो कंपनी ने मार्केट में दोबारा रफ्तार पकड़ी। कहते हैं उस समय इस कंपनी ने हर साल 1 से 10% तक का ग्रोथ देखा। हालांकि जब अमेरिका में सिगरेट को कैंसर कॉजिंग बताया गया, तब बाकी कंपनियों की तरह मार्लबोरो को भी काफ़ी नुकसान हुआ। ऐसे समय में जब अमेरिका की बड़ी बड़ी टोबैको कंपनियां जैसे कैमल और लकी स्ट्राइक बंद पड़ गईं, मार्लबोरो कंपनी एक नए मार्केट स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में दोबारा उतरी। फिर जो हुआ वो एक इतिहास है। लोग जैसे भूल ही गए कि अभी कुछ ही दिनों पहले ही सिगरेट को सरकार ने हानिकारक बताया था। मार्लबोरो के इस नए मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लाइफस्टाइल मार्केटिंग कहा गया। अगर सीधी भाषा में समझें तो इसमें कोई भी कंपनी अपने ब्रांड्स को सीधी तरह मार्केट में एडवर्टाइज नहीं करते, बल्कि उन लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो खुद लोगों के बीच अपने आप में एक ब्रांड है या फिर जिनका लोगों की जिंदगी में ज़्यादा प्रभाव है। जैसे एमआरएफ को ही देख लीजिए। वैसे ये है तो एक रबर की टायर बनाने वाली कंपनी, लेकिन 90s में सचिन तेंदुलकर और आज के समय विराट कोहली जैसे फेमस क्रिकेटर इस ब्रांड के स्टिकर्स को अपने बैट पर लगाते हैं। उनको पसंद करने वालों या उनको आइडियल मानने वालों के लिए आज एमआरएफ एक कभी ना भूल पाने वाला ब्रांड बनकर रह गया है। आज अगर कोई बच्चा बैट खरीदने चाहता है तो उसे बैट की क्वालिटी और ओरिजिनलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। वो उसी बैट को खरीदेगा जिस पर एमआरएफ का स्टिकर हो, चाहे सचिन हो या विराट कोहली। उन्हें हमारे बैट से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें बस अपने बैट पर स्टिकर लगाने के पैसे दिए जाते हैं। नाइकी ने भी इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर माइकल जॉर्डन के नाम से जो जूते बनाने शुरू किए थे, उससे जॉर्डन आज भी करीब $150 मिलियन कमा रहे हैं, जबकि उनके रिटायरमेंट को लगभग 30 साल हो चुके हैं। मार्लबोरो इस बार जब मार्केट में उतरता है तो उसके टारगेट पर महिलाएं या बड़े बिजनेसमैन नहीं होते, बल्कि वो नौजवान बच्चे होते हैं जो धीरे धीरे अपनी जवानी की ओर बढ़ रहे होते हैं। मार्लबोरो सिगरेट्स को ऐसा दिखाया जाने लगा कि मानो मार्लबोरो सिगरेट्स पीने से ही असली मर्द बना जा सकता है। मार्लबोरो ने अपने एडवर्टाइजमेंट में एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था मार्लबोरो मैन। हर एडवर्टाइजमेंट में ये कैरेक्टर मार्लबोरो की एक सिगरेट पीते दिखाई देता। अब मार्लबोरो पीने वाला हर लड़का अपने आप को मार्लबोरो मैन की तरह समझने लगा था,
ठीक वैसे ही जैसे आज एमआरएफ का बैट पकड़कर हर बच्चा अपने आप में विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ढूंढता है, या जैसे जॉर्डन बनने वाला हर बच्चा अपने आप को माइकल जॉर्डन समझने लगता है। मार्लबोरो कंपनी ने अपने कंज्यूमर्स की लॉयल्टी हासिल कर ली थी और लोगों में ये मैसेज पहुंचा दिया था कि मार्लबोरो सिगरेट्स पीने वाले फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनकी ये नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी गेम चेंजर साबित हुई और पहले जिस मार्लबोरो सिगरेट को लेडीज फेवरेट सिगरेट कहा जाता था, अब वो मर्दों में भी फेमस होने लगा था। बाद में मार्लबोरो ने अपने सिगरेट्स में अमोनिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे उसे दूसरे ब्रांड्स के सिगरेट्स के मुकाबले ज़्यादा सेफ माना जाने लगा और इस तरह मार्लबोरो ने उन कस्टमर्स को भी अपने ब्रांड की ओर अट्रैक्ट कर लिया जिन्होंने लंग कैंसर हो जाने के डर से सिगरेट छोड़ दिया था। ऐसा करके मार्लबोरो ने अपने सेल्स में इतनी बड़ी उछाल मारी कि 1964 की शुरुआत में जिस कंपनी के टोबैको मार्केट में सिर्फ 1% शेयर थे, साल के एंड तक वो कंपनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी टोबैको कंपनी बन गई। आने वाले सालों में मार्लबोरो ने यूएसए का करीब 13% मार्केट अपने अंडर कर लिया और देखते ही देखते साल 1972 तक ये दुनिया का सबसे फेमस टोबैको ब्रांड बन गया। मार्लबोरो का कहना था कि उनके सिगरेट्स हैं तो सॉफ्ट, लेकिन उन्हें पीने वाले सोसाइटी के सबसे टफ लोग होते हैं, जैसे कि आर्मी मैन, काउबॉय और बॉडी बिल्डर्स। उनके सभी एडवर्टाइजमेंट्स में ऐसा ही कुछ दिखाया जाता था। हालांकि साल 1970 में सिगरेट्स के एडवर्टाइजमेंट को यूएसए में परमानेंटली बैन कर दिया गया, लेकिन तब तक मार्लबोरो मैन लोगों के बीच इतना फेमस हो चुका था कि उस समय की कई फिल्मों में उससे मिलते जुलते कैरेक्टर्स को दिखाया जाने लगा और इसी तरह सालों तक मार्लबोरो को फिल्मों और टीवी शोज से लगातार एडवर्टाइजमेंट मिलती रही। मार्लबोरो ने एक बार एनर्जी ड्रिंक्स बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसमें उसे कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई। साल 1974 से मार्लबोरो ने फॉर्मूला 1 की फ्रैंक विलियम्स रेसिंग कार टीम को 23 साल तक लगातार स्पॉन्सरशिप दिया, जो आज भी किसी टीम और उसके टाइटल स्पॉन्सर के बीच सबसे लंबी पार्टनरशिप मानी जाती है। इस पार्टनरशिप के खत्म होने के बाद मार्लबोरो ने फेरारी को स्पॉन्सर करना शुरू किया। फॉर्मूला 1 के अलावा मार्लबोरो सुपरबाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप, ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसिंग और वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप जैसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी अपनी स्पॉन्सरशिप दे चुका है। लेकिन इस कंपनी का हर स्पॉन्सरशिप के पीछे का मकसद एक ही होता है, लोगों तक अपने सिगरेट्स को पहुंचाना। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया भर के 75% स्मोकर सिर्फ 10 देशों में पाए जाते हैं और इन देशों में इंडिया भी आता है। इंडिया के अलावा इस लिस्ट में चाइना, इंडोनेशिया, यूएसए, रशिया, बांग्लादेश, जापान, टर्की, वियतनाम और फिलीपींस शामिल हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में पिछले 30 सालों में युवा स्मोकर्स की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ी है। इंडिया में करीब 2 करोड़ स्मोकर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 से 24 साल तक की है। 204 देशों में हुए एक सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि आज दुनिया भर में स्मोक करने वालों की संख्या बढ़कर 110 करोड़ हो चुकी है, जिसमें से ज़्यादातर लोग 25 या उससे भी कम उम्र के हैं। आज दुनिया का हर 5 में से 1 आदमी स्मोक करता है और आगे चल के इसी बुरी आदत के कारण लंग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का शिकार बनता है। हर सिगरेट के पैकेट पर साफ साफ लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, लेकिन फिर भी लोग इस पैकेट में से सिगरेट जलाकर अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। जेम्स बॉन्ड जैसा शातिर जासूस हो या फिर कबीर सिंह जैसा एक दिल टूटा आशिक, इन कैरेक्टर्स ने भले ही अपनी अपनी फिल्मों में जान डाल दी हो, लेकिन साथ ही न चाहते हुए भी इन्होंने ऑडियंस तक एक नेगेटिव मैसेज पहुंचा दिया कि स्मोक या ड्रिंक करने में कोई हर्ज नहीं जब तक तुम अच्छे काम कर रहे हो। कहते हैं किसी भी कहानी में उस कैरेक्टर को हमेशा अच्छा बताया जाता है जो अंत में जीतता है, फिर चाहे उसमें लाख बुराइयां ही क्यों ना हो, और शुरू से ऑडियंस में यही परसेप्शन बना हुआ है। मार्लबोरो ने लोगों के इसी परसेप्शन का फायदा उठाकर लाइफस्टाइल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया और आज वो एक सुंदर से पैकेट में लोगों को उनकी मौत का सामान बेचकर अपनी ग्लोबल मार्केट वैल्यू 160 बिलियन डॉलर्स तक कर चुके हैं। अगर आप भी मार्लबोरो या किसी भी कंपनी की सिगरेट पीते हैं तो ये मैसेज आपके लिए। मार्लबोरो कंपनी को शुरू करने वाले फिलिप मॉरिस की मृत्यु खुद लंग कैंसर के कारण हुई थी।
दोस्तों, आप में से कौन कौन सिगरेट पीता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।